17 साल लाइक 18 साल के लड़कियां सेक्स करने लगती हैं तो बताया जाता है कि बाद में आप चलकर माँ नहीं बनेंगी। वो कोई सेफ्टी पिल्स लेने के बाद वो मतलब कंटिन्यू लेने के बाद पता चलता है कि वो माँ नहीं बन पाई। क्या ऐसा भी है क्या कि छोटे उम्र में जैसे 16 साल 17 साल 18 साल की लड़कियां अगर सेक्स करती हैं तो माँ नहीं बन पाएंगी? आखिर महिलाएं माँ क्यों नहीं बन पाती है? क्या सिर्फ महिलाएं में ही कमी होता है या फिर पुरुष में भी कमी होता है? इतने वर्ष तक की महिलाएं फिर से माँ बन सकती हैं या फिर जो नहीं माँ बन सकती हैं वो माँ बन सकती हैं? कैसे संभव है कि नहीं 50 साल तक की महिलाएं भी माँ बन सकती हैं? के समय में तो कहीं ना कहीं अगर कोई मेडिकल पर कॉन्डोम खरीदने जाता है तो उसे भी एक रैपर में बंद करके दिया जाता है। तो फिर ये जो आप बोल रही हैं कैसे संभव है? एक बार आए हमारे सेंटर पे आइए, हम लोग आपका चेकअप करेंगे, आपका स्कैन्स होगा, फिर आपके अनुसार जो आपके लिए बेटर ट्रीटमेंट होगा वो हम लोग कोशिश करेंगे कि आप अफोर्डेबल प्राइस पे आपको उपलब्ध करा सकें। आईवीएफ का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसे आम बोलचाल की भाषा में हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। बाल बच्चे नहीं। कितने साल से नहीं हो रहा? 8.5 साल से। 8.5 साल से नहीं हो रहा था? शादी का लगभग 8.5 साल हो चुका है। कितना साल तक हो गया? 10 साल हो गया है। 10 साल में कोई भी बच्चा नहीं था? जी नहीं। सास तो बहुत ताना मारती होगी। पल्ला सास तो है नहीं, जेठानी है, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं थी। ससुर जी भी नहीं बोलते थे, हस्बैंड ठीक है ये भी कुछ नहीं बोलते थे। तो यहाँ के बारे में पता चला, किसी ने नंबर दिए तो फिर यहाँ पे आए। तो यहाँ अच्छा हमको लगा, इलाज उलाज शुरू हुआ, देखे सबको कि हो रहा है तो थोड़ा सा विश्वास हुआ कि नहीं हो जाएगा यहाँ से। इसलिए भी है 7 महीने का बाबू आने वाला का बाबू है, यानी कि खुशियाँ का किलकारी गूंजेगा। जी हाँ। अब आपको भी कोई बांझ नहीं बोलेगा। नहीं ऐसा तो अब हर घर में किलकारी गूंजेगी, ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? तो जी हाँ, हम अभी क्रिस्टा आईवीएफ में बैठे हुए हैं और हम चाहेंगे थोड़ा सा कैमरा टर्न कीजिए और दिखाइए कितनी माँ आज क्रिस्टा में उपस्थित है और क्या कुछ विशेष है, आखिर क्यों पहुंची हैं। बहुत सारे लोग तो ताना मारते होंगे कि अब मेरी बहू को, या फिर सास अपने बहू को बहुत सारा ताना मारती होगी कि तुम एक बच्चा नहीं दे सकती, एक संतान नहीं दे सकती है। तो आईवीएफ यानी कि क्रिस्टा आईवीएफ कैसे मदद करेगा? मैम सबसे पहले स्वागत है, कैसी हैं? बिल्कुल बिल्कुल ठीक हूँ। क्रिस्टा आईवीएफ आज के समय में सोशल मीडिया पर पूरा चर्चा का विषय बना हुआ है और आज यहाँ हम देख भी रहे हैं कि बहुत सारी महिलाएं जो क्रिस्टा से लाभान्वित हुई हैं वो उपस्थित भी हैं। हम चाहेंगे थोड़ा सा आईवीएफ के बारे में डिटेल से बताएं। आईवीएफ का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसे आम बोलचाल की भाषा में हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो महिला होती है उसका अबाउट 10 to 12 डेज के अबाउट इंजेक्शन चलता है, 10 से 12 दिन का इंजेक्शन चलता है अंडे बनने के। और फिर जब अंडे बन जाते हैं सही आकार के तो उनके अंडे को बेहोश करके निकाला जाता है। उस अंडे को फिर शुक्राणु से मिला करके बच्चे बनाए जाते हैं, जिसे एम्ब्रियो कहते हैं, हिंदी में उसे भ्रूण कहते हैं। उस भ्रूण को फिर उनके यूट्रस में गर्भ में स्थापित किया जाता है। ये पूरा आईवीएफ का प्रोसेस होता है। बिल्कुल मैम, सबसे बड़ा सवाल रहता है कि आखिर महिलाएं माँ क्यों नहीं बन पाती है? क्या सिर्फ महिलाएं में ही कमी होता है या फिर पुरुष में भी कमी होता है? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं ये कहना चाहूंगी आपके मीडिया के माध्यम से, पहले ये बहुत फैला हुआ था, लाइक ये समाज में था कि अगर किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, किसी दंपति को, तो ये किसी महिला भी मिलता था। हाँ, महिला में है तो अनेक शब्द ऐसा जो हाँ, exactly, हाँ, वो लाइक महिला में ही कमी है। बट ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जो 1/3 रीजन होते हैं, कारण जो होते हैं वो पुरुषों की कमी के कारण भी होते हैं, 1/3 जो होते हैं वो महिला की कमी के कारण होते हैं, 1/3 जो होते हैं वो दोनों में कमी के कारण होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि पुरुष और महिला दोनों का सब कुछ नॉर्मल होता है, फिर भी बच्चे नहीं हो पाते, जिसे अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी भी कहा जाता है। बिल्कुल। अच्छा मैम, कितने वर्ष तक की महिलाएं फिर से माँ बन सकती हैं या फिर जो नहीं माँ बन सकती हैं वो माँ बन सकती हैं? हमारे जो ART लॉ है, लाइक इंडिया का जो ART लॉ है, उसके अनुसार हम लोग आईवीएफ महिला में 50 साल तक और पुरुषों में 55 साल तक कर सकते हैं। लेकिन एक सवाल हमेशा से गूंजता है कि अगर 30 वर्ष 35 वर्ष की महिला हो जाती है तो उनका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो नहीं हो पाता है, वो माँ नहीं बन पाती हैं। तो ये कैसे संभव है कि नहीं 50 साल तक की महिलाएं भी माँ बन सकती हैं? हाँ, ये आपका सही सवाल है। मैं इस पे ये कहना चाहूँगी, देखिए मैं ये
एक बात बताना चाहूंगी सारे लोगों को कि आप अगर शादीशुदा है, आपकी शादी को 1 साल अगर हो गए, 1 साल से ज़्यादा हो गए और आप लोग साथ में रह रहे, फिर भी अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो आपको उसी समय आपका मिनिमम कम से कम अपना चेकअप करवा लेना है। मिनिमम इन्वेस्टिगेशन जो होता है, टेस्ट होता है, वो करवा लेना है ताकि आपका क्या प्रॉब्लम है वो पता चल सके। बहुत बार हमारे पास मरीज ऐसे आते हैं जिनका ऑलरेडी शादी को 10 साल 20 साल हो गए रहते हैं, वो लोग कहीं भी इलाज नहीं कराए रहते, कहीं भी कोई टेस्ट नहीं कराए रहते, हाँ झाड़ फूक के चक्कर में पड़ जाते हैं या फिर बहुत सारे ओझा हकीम ये सब के चक्कर में पड़ जाते हैं और वो जब हमारे पास आते हैं तो उनके एज काफी ज्यादा हो गई रहती है। तो ऐसे मरीजों में क्या होता है, बहुत सारे मरीज होते हैं जिनकी महीना भी खत्म हो गया रहता है महिलाओं की, तो उसमें फिर हमें डोनर ओसाइट लेना पड़ता है जो कि बोलते हैं बाहर से अंडा लेने वाला प्रोसेस। उसके थ्रू भी हम लोग महिलाओं को माँ बना सकते हैं, उनके बच्चेदानी को ठीक करके और बाहर से अंडे लेकर के उससे भी वो माँ बन सकती है। अच्छा मैम, एक सवाल और है, एक जो कह लिया जाए आज के जनरेशन में जिस प्रकार से आप देख रही हैं डेवलप होते हुए या फिर आज के माहौल में सभी घर के बच्चे बच्चियों को लेकर ये सवाल हमेशा से उठता है कि छोटे बच्चे आज के समय में जैसे 17 साल लाइक 18 साल के बड़ी लड़कियां सेक्स करने लगती हैं तो बताया जाता है कि बाद में आप चलकर माँ नहीं बनेंगी। वो कोई सेफ्टी पिल्स लेने के बाद वो मतलब कंटिन्यू लेने के बाद पता चलता है कि वो माँ नहीं बन पाई। क्या ऐसा भी है क्या कि छोटे उम्र में जैसे 16 साल 17 साल 18 साल की लड़कियां अगर सेक्स करती हैं तो माँ नहीं बन पाएंगी? देखिए, आप जो ये बात कर रहे हैं, पहले पुराने जमाने में महिलाओं की शादी बहुत कम उम्र में हो जाती थी, 13-14 साल में ही हो जाती थी, 12 साल में ही हो जाती थी। ऑब्वियसली तो वो लोग तो साथ में रहते थे पति के ना, तो उनके फर्टिलिटी पे कोई असर तो होता नहीं था। तो ये वाली चीज़ नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, जो ये पिल्स की बात है, बहुत बार ऐसे होते हैं कि अगर वो लोग साथ में रहते हैं और उन्हें अनचाहा गर्भ हो जाता है तो वो लोग गर्भपात कराते हैं, बहुत बार सफाई करवाते हैं जिसे DNC बोलते हैं, तो उसके कारण उनके बच्चेदानी पे असर पड़ता है। तब वो रीजन के कारण उनको बच्चे होने में दिक्कत हो सकते हैं। मैम, पिल्स कितना मतलब बच्चेदानी को डिफेक्ट करता है या फिर बच्चे होने में रोकता है? पिल्स तो हम लोग मैम डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कि पिल खा लीजिए, ये ऐसा कर लीजिए, मतलब अनचाहा गर्भ जो हो जाता है उसे ना रखना चाहते नहीं। हैं। देखिए, पहले तो मैं ये बोलूंगी जिन्हें बच्चे नहीं चाहिए होते, जैसे कोई कपल है जो शादी हो गए, वो चाह रहे कि मुझे अभी 2-3 साल तक बच्चे नहीं चाहिए, तो बच्चे रोकने के काफी सारे उपाय होते हैं, वो उपाय कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे ठहर गए उसके बाद खराब करने से बेटर होता है हमेशा ही कि आप वो बच्चे को ठहरने ही ना दीजिए। और साइंस अभी बहुत आगे चल चुका है, बहुत सारे मेथड्स है जिससे आप कॉन्ट्रासेप्शन के मतलब बच्चा नहीं होने के। मैम, आज के समय में तो कहीं ना कहीं अगर कोई मेडिकल पर कॉन्डोम खरीदने जाता है तो उसे भी एक रैपर में बंद करके दिया जाता है, तो फिर ये जो आप बोल रही हैं कैसे संभव है? नहीं, अभी तो साइंस काफी आगे बढ़ चुका है। अब तो मुझे लगता है हमारा समाज भी काफी आगे बढ़ चुका है और ये वाले स्टिग्मा से हमें निकलना। अगर बच्चे नहीं चाहिए तो आपको उसके लिए कुछ उपाय तो करना पड़ेगा, वो चीज करना ज्यादा जरूरी है देन कि आप जा करके बच्चे को गर्भपात कराएं। बिल्कुल मैम, क्रिस्टा कितना मदद करेगा अगर कोई चाह रहा है, जिनको हर जगह से मतलब नाराजगी नजर आया है, झाड़ फूक तंत्र मंत्र, बड़े बड़े डॉक्टर से मिल चुके हैं, डर रहे हैं कितना बड़ा VIP हॉस्पिटल में आना है, कितना खर्चा होगा, क्या होगा, तो उनके लिए क्या कुछ कहेंगी? मुझे यही कहना है कि आप एक बार आए, हमारे सेंटर पे आइए, हम लोग आपका चेकअप करेंगे, आपका स्कैन्स होगा, फिर आपके अनुसार जो आपके लिए बेटर ट्रीटमेंट होगा वो हम लोग कोशिश करेंगे कि आप अफोर्डेबल प्राइस पे आपको उपलब्ध करा सके और आप यहाँ से आपकी गोद सूनी गोद यहाँ आकर के भर सके। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर कुछ पेशेंट भी हैं, उनसे भी जानते हैं, उनसे भी मिलते हैं, कितना खुश हैं सारी चीज़ों को लेकर, इनसे बात करें। कहाँ से आई हैं मैम? बलिया जिले से। बलिया से आई हैं। किसके लिए आई हैं? के लेके आए। अपने बेटी के लिए। हाँ। क्या दिक्कत हो रहा था? उसका बाल बच्चा नहीं है ना। कितने साल से नहीं हो रहा था? 8.5 साल से। 8.5 साल से नहीं हो रहा था? शादी का लगभग 8.5 साल हो चुका है। यहाँ आई तो हो गया? नहीं, अभी तो जांच है, इसमें है। हाँ। क्या उम्मीद लग रहा है क्रिस्टा? उम्मीद लग रहे हैं बेटा। अच्छा, कहाँ दिखाई? अगर 8.5 साल से प्रॉब्लम है तो आप कहीं दिखाए, मऊ में दिखाया, बनारस में दिखाया। झाड़ फूक के चक्कर में कभी पड़ी कि नहीं? हाँ पड़ी है बाबू, हर चीज से हाँ, ऊपर चली गई है। हाँ। फिर लास्ट में क्रिस्टा ऐसा आए हैं। क्या लगता है यहाँ कुछ बहुत अच्छा लगा। सुधार है? कुछ हाँ, कुछ सुधार है। सुधार है। हाँ, खुशी का यहाँ से किलकारी हाँ बाबू, खुशी खुशी करो कृष्णा, हानु अच्छी है। बिल्कुल। और भी एक महिला है, आप कहाँ से आई हैं मैम?
पटना कंकड़बाग से आए हैं पटना कंकड़बाग से हैं। जी। क्रिस्टा में कब से जुड़ी हैं? ये पिछले साल 2023 पिछले साल से जुड़े हैं, फरवरी से। और अभी तो इलाज शादी का कितना साल तक हो गया? 10 साल हो गया है। 10 साल में कोई भी बच्चा नहीं था? जी नहीं। सास तो बहुत ताना मारती होगी। पल्लस सास तो है नहीं, जेठानी है, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं थी। ससुर जी भी नहीं बोलते थे, हस्बैंड ठीक है, ये भी कुछ नहीं बोलते थे। तो यहाँ के बारे में पता चला, किसी ने नंबर दिए तो फिर यहाँ पे आए। तो यहाँ अच्छा हमको लगा, इलाज उलाज शुरू हुआ, देखे सबको कि हो रहा है, तो थोड़ा सा विश्वास हुआ कि नहीं हो जाएगा यहाँ से। इसलिए भी है 7 महीने का बाबू आने वाला का बाबू है, यानी कि खुशियाँ का किलकारी गूंजेगा। जी हाँ। अब आपको भी कोई बांझ नहीं बोलेगा। नहीं, ऐसा तो खुश हैं? हाँ, हम खुश हैं। हाँ, वो अभी आए नहीं है, किसी काम से बच गए थे तो हमको आना पड़ा, अच्छा, इसलिए। क्रिस्टा में आपको अच्छा मदद मिल रहा है? जी हाँ, यहाँ के सब लोग अच्छे हैं, मैम भी, पूजा मैम, जितने सारे स्टाफ हैं सब बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। देखिए, तो ये हैप्पी पेशेंट है, इनका बाबू है लगभग 8 महीने का, और बहुत जल्द किलकारी गूंजेगा। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आप क्रिस्टा में आइए। और क्यों आइए, तो यहाँ पर पेशेंट खुद बता रही हैं कि मैम जो है, यहाँ की डॉक्टर जो है, वो कहीं ना कहीं आपको एक दोस्त की तरह मानती हैं और बताती हैं हर चीज से आपको, समझाती है, बताती है कि कैसे क्या करना है, कैसे रहना है, कैसे खाना पीना करना है, कैसे इलाज होगा, हर चीज समझाती है, हर एक बात डिटेल में समझाती है। तो आदमी को अच्छा लगता है, समझ में आ जाता है। बिल्कुल। तो अब आपके भी घर में किलकारी गूंजेगा। इसी शब्द के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपके भी कोई आस में, पड़ोस में इस चीज़ों से जूझ रहा है, तो हम चाहेंगे उन्हें इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, उन तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए, क्योंकि एक ऐसा शब्द जिसे आप सुनते होंगे कि निशान, मतलब बांझपन जिसको कहते हैं, वो दूर होगा। और क्रिस्टा में आइए और लाभ उठाइए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।